Hello and welcome, dear students. Good evening, everyone. Jai Hind. चलिए स्टार्ट करें आज के सेशन को। आवाज आ रही मेरी सही? वॉइस सही है? कोई दिक्कत नहीं? वॉइस चलिए, सब कुछ ठीक है? चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे। कल के लेक्चर में हमने बहुत कुछ किया था। परसों सैटरडे को कैलकुलस की मैराथन सेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पीडीएफ बेटा टेलीग्राम में मिल गई, अब जाके देख लीजिए, इस समय टेलीग्राम पर उपलब्ध है। ठीक है, टेलीग्राम पर उपलब्ध है, जाइए, इस समय मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पर फंस रही है आवाज। अब बताओ, अब ठीक है? क्या दिक्कत हो रही है आवाज में? अब तो ठीक है आवाज? ठीक है, चलिए तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। एक कह रहा सर भगत सिंह के बारे में कुछ बोलिए। बेटा मैं क्या बोलूं उनके बारे में? ठीक है, उन्होंने फिलहाल जो देश के लिए किया है उसको मेरे पास तो है नहीं। ठीक है, और इतने वो अच्छे वर्ड्स होते नहीं है, मैं बोलूं क्या? ठीक है, हम सब लोग जानते हैं कि क्या किया है उन्होंने देश के लिए, कि कैसे लड़ाई लड़ी है। ठीक है, बाकी ये सब कुछ चीजें आप जानते हो जनरली। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि है। ओके, चलिए, मैंने मूवी भी देखी है। ठीक है, मैंने मूवी भी देखी है भगत सिंह की, जो बॉलीवुड के द्वारा बनाई गई थी। चलिए फिर स्टार्ट करें सेशन को। अब ठीक है आवाज? देखिए, 1081 माइनस 1063 माइनस 1027 प्लस 109। ठीक है, हाँ जी। देखिए, उन्हीं लोगों की कारण आज हम स्वतंत्र रूप से क्लास ले पा रहे हैं। ठीक है, यदि वो नहीं रहते, ऐसे लोग, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे भगत सिंह हो, ठीक है, चाहे गांधी जी हो, कोई भी यदि नहीं रहता ना, तो पता चला कि प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं आज तुम्हें, और 20 पीछे से आया कोई भी अंग्रेज, 10 डंडा मारा, कहते क्यों पढ़ा रहे, चलो वहां पर काम करो, पढ़ाई लिखाई नहीं करवानी तुम्हें। आज स्वतंत्र रूप से मैं पढ़ा पा रहा हूं, आप पढ़ पा रहे हो, तो ये उन्हीं लोगों की देन है। ठीक है, ओके। और ये इतना आसान काम नहीं होता है। सुनने में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कोई देश के लिए फांसी चढ़ गया, जान दे दी, सुनने में अच्छा लगता है। जब देने की बात आती है ना, तो सबके अंदर वो हिम्मत नहीं होती है। वो हिम्मत कुछ ही लोगों में होती है, और ये भगत सिंह हुए, सब लोग उन्हीं लोगों में से एक है। आज हम बैठकर बातें तो कर सकते हैं देशभक्ति की, तो इतना आसान नहीं होता। तो चलिए, आप जो डिफेंस में जाओगे, आप लोग तो हो, ठीक है, जो डिफेंस में जा रहा है वो तो अभी भी तत्पर है। ठीक है, लेकिन वो कोई ऐसा तो नहीं थे कि वो कोई कोई एक सेना में शामिल थे। उन्होंने तो एक नॉर्मल इंसान ही थे, फिर भी उन्होंने लड़ाई के लिए इतना सब कुछ किया। ठीक है, आज हम क्या होता है, हमारे बगल में कुछ भी लड़ाई होती है, कुछ भी गलत होता है, तो हम क्या करते हैं, धीरे से निकल लेते हैं। ठीक है,
वो चीज यदि उनके अंदर भी होती है और वो भी यदि हर चीज को कहते हैं यार ठीक है अकेले क्या करेंगे सहन कर लेते हैं, और यदि वो भी यही ऐसा ही करते कि सहन कर लेते हैं, फिर आज हम ठीक है ये आज़ादी से घूमते नहीं, ठीक है फिर क्या रहते, गुलाम ही रहते, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और हमें जरूर नमन करना चाहिए ऐसे देशभक्तों को कि ये कोई इतनी मतलब आप ये सोचो कि कोई ऐसी चीज नहीं है, सुनने को बोलने को ठीक है कि जान दे देंगे देश के लिए, पर जब देने की बात आती है ना तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन लोगों ने वो भी किया है देश के लिए, ठीक है। अब इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। 1081 माइनस 1063 माइनस 1027 प्लस 10 9। देखिए हम जो 1081 है उसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 9। 1081 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 9। और ये 10 9 हो गया, लिख सकते हैं ना। ये 1081 है उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट 9 के बराबर, ठीक। और 10 ये जो 63 है मैं उसको लिख देता हूं कॉट 27। कोई प्रॉब्लम है, 1063 कॉट 27 के बराबर होगा। आगे वाला क्या है आपका 1027। एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये होता है 1/साइन थीटा कॉस थीटा। ये बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए आप याद कर सकते हो। कैसे आया है बहुत बड़ी बात नहीं है, साइन कॉस में हमने चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, टेन थीटा को साइन थीटा पॉन कॉस थीटा लिख दिया, कॉट थीटा को कॉस थीटा पॉन साइन थीटा लिख, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये यदि हम उस रूल को फॉलो करें तो यहां आ जाएगा साइन 9 और ये कॉस 9 आ जाएगा, साइन 9 कॉस 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 27 और कॉस 27। हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और 2 से नीचे भी, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से नीचे भी, ठीक है। नीचे हो गया 2 साइन ए कॉस ए, साइन 18 के बराबर हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये बन जाएगा साइन 54। तो कॉमन ले लेंगे, या हम कहते हैं कि साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है वैल्यू साइन 18 की, √5 माइनस 1/4। और साइन 54 की वैल्यू क्या होती है, साइन 54 की वही वैल्यू होती है जो कॉस 36 की होती है, क्या होगी, √5 प्लस 1/4। कर लीजिए, ये 8/√5 माइनस 1 आएगा, माइनस 8/√5 प्लस 1। 8 कॉमन ले लेंगे, √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, कितना हो जाएगा 2, और ये 2 कितना हो जाएगा 4 के बराबर, कितना हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ऐसे बन गया, आपके सामने आ गया कि इफ साइन 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा है, और कह दिया गया फाइंड थीटा बताइए, तो आ गया आप यहां पर 18 डिग्री, 36 डिग्री, 30 डिग्री और नन। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो साइन 2 थीटा तो ठीक है, कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहां पर कॉस 2 थीटा नहीं है, कॉस 3 थीटा है, कॉस 3 थीटा बेटा। आप बताइए यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब दोनों साइड साइन हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा बराबर π/2 माइनस 3 थीटा, 5 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 18 हो गया। थीटा 18 हो गया, आपसे हो सकता हो साइन 18 की वैल्यू भी पूछ ले एग्जाम में, वो यहां पर थीटा पूछा है, हो सकता है आपसे साइन थीटा भी पूछ ले, मतलब साइन 18 मतलब √5 माइनस 1/4, कुछ और भी पूछ सकता है, ठीक है।
चलिए अब यहां देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। 8 साइन, ये कितना दिया गया है, 8 साइन एक्स बाई 8। देखो साइन एक्स बाई 8 है ना, और यहां कॉस एक्स बाई 8 है, इसको मैंने मिला लिया। फिर एक्स बाई 2 है, कॉस एक्स बाई 2 यहां रखा, कॉस एक्स बाई 4 यहां रखा। इसकी हमें वैल्यू निकालनी, तो हमने क्या किया है बेटा, हमने क्या किया है, साइन एक्स बाई 8 को और कॉस एक्स बाई 8 को साथ में ले लिया है। अब देखिए हम इसको ब्रेक कर देंगे, 4 इंटू 2 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स बाई 8 और कॉस एक्स बाई 8 में, और क्या बच जाएगा, कॉस एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 को मैं इधर पहले एक्स बाई 4 को लिख देता हूं, फिर एक्स बाई 2 को लिख देता हूं। ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये टर्म्स बनाने के लिए। अब बताइए 2 साइन ए कॉस ए कितना होता है, साइन 2a होता है बेटा, 2 इंटू एक्स बाई 8, और इस 4 को लिख देंगे हम 2 इंटू 2। ये जो 4 है देखो, ये बन गया, ये चीज बन गई है। इस 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, यहां है एक्स बाई 4 और यहां है एक्स बाई 2। अब ध्यान से देखिए ये चीज 2 साइन एक्स बाई 4 कॉस एक्स बाई 4 क्या बन गया, साइन एक्स बाई 2, ठीक है, और ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2, और ये रह जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स के बराबर। कहने का मतलब है कि यहां मेन फॉर्मूला क्या लगा है, साइन 2x जो होता है वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। जब 2x है तो यहां पर x x है, जब यहां पर x होगा तो यहां बाई 2 हो जाएगा, जब यहां पर x बाई 2 हो जाएगा तो यहां x बाई 4 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जा रहा ना, और जब यहां पर x बाई 4 हो जाएगा तो यहां x बाई 8 हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 8 हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 8 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है ये चीज। चलिए साइन एक्स इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, ये होता है 1/4 साइन 3a, कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए, ये क्या होता है 1/4 कॉस 3a, और टेन ए टेन 60 माइनस ए और टेन 60 प्लस ए, ये होता है आपका टेन 3a, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। इन पर भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इन टॉपिक पर भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, x बराबर दिया गया है cos 10, ठीक है। क्या यहां पर वो चीज अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर वो चीज अप्लाई नहीं होगी, लेकिन इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा। यहां पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूं कि आप एक काम करिए, 2 साइन 10 से ऊपर और 2 साइन 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 साइन 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 साइन 10 से नीचे कर। देखिए ऊपर करें तो नीचे तो करना ही पड़ेगा आपको, नीचे तो आपको करना ही पड़ेगा बेटा, तो 2 साइन 10 से ऊपर नीचे दोनों कर लीजिए। अब ध्यान से देखो ये कितना बन जाएगा, 1/2 साइन 10। अब ये बताइए 2 साइन 10 कॉस 10 क्या बन जाएगा, साइन 20, ठीक है, साइन 20 और इसके साथ ये कॉस 20 और इनटू कॉस 40। अब क्या करते हैं, फिर से 2 से नीचे मल्टीप्लाई और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/4 साइन 10 और 2 साइन 20 कॉस 20 कितना बन जाएगा, साइन 40 के बराबर और इनटू कॉस 40। फिर से 2 से मल्टीप्लाई, फिर से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे बढ़ जाएगा 8 साइन 10, ठीक है, और ऊपर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 80 के बराबर, साइन ऑफ 80 के बराबर। अब साइन 80 कितना होगा बेटा, साइन 80 होगा कॉस, देखिए साइन 40 पूछूं कॉस 50, कॉस 40 पूछूं साइन 50। 90 में ऐसे ही करना है, 90 में क्या करना है आपको, साइन को कॉस में बदलना है, 90 में से वो माइनस कर दीजिए। मैं कहूं साइन 80 तो आप कहोगे कॉस 10, मैं कहूंगा कॉस 80 तो आप कहोगे साइन 10, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 10
अपॉन साइन 10, कितना हो जाएगा 1/8 कॉट 10। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चंस आएंगे आगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कितना है, 1/sin 10 -√3/cos 10, इसकी वैल्यू चाहिए। ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं। एयरफोर्स क्या करता है, कई फेमस एग्जांपल को डायरेक्ट दे देता है, इसीलिए बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, cos 10 यहां जाएगा और √3 sin 10, मैंने क्या किया, नॉर्मल प्लस कर दिया बेटा। क्या कर दिया, नॉर्मली क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। प्लस मतलब माइनस, इन दोनों का माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखिए ध्यान से, 2 से डिवाइड, तो 2 से हमें इंटू भी करना पड़ेगा, मैनेज भी तो करना है। अब ध्यान से देखिए, ये 1/2 लिखा है ना यहां पर, उसको लिखेंगे हम sin 30, और cos 10 तो रहेगा ही रहेगा। ये √3/2 लिखा है, √3/2 कितना होगा बेटा, cos 30 sin 10, और नीचे, ठीक है, नीचे आ जाएगा sin 10 और cos 10। ध्यान से देखिए, ऊपर sin A cos B माइनस cos A sin B, कितना हो जाएगा, sin A माइनस B, मतलब हो जाएगा sin 20, और नीचे हो जाएगा sin 10 और cos 10। मैं काम करता हूं, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से यहां कर देता हूं। ध्यान से देखिए, ये भी sin 20 और नीचे भी ये क्या बन जाएगा, sin 20 ही बन जाएगा, 2 sin A cos A sin 2A। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पूछा जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी। देखिए जैसे कभी साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो -1 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। यदि बीच में sin 2x भी हो जाए तो उसकी भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो आपसे sin x+2 के बारे में पूछ रहा है, मान लो sin x+2 की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप sin x क्या है, -1 से 1 है ना, और आपको +2 चाहिए, तो आप दोनों जगहों पर 2 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से यदि आपको इनइक्वलिटी आती है तो फिर sin x से रिलेटेड कुछ भी आएगा, आप उसमें प्लस माइनस इंटू करके आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हो। तो कितनी हो जाएगी इस केस में, इस समय मिनिमम 1 हो जाएगी और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर। अब यहां पर जो क्वेश्चन है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों की मैक्सिमम, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम पता करना है ना, मैक्सिमम और मिनिमम, तो दोनों की मिनिमम डाल देंगे, दोनों का मैक्सिमम डाल के लिख देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, देखिए इसको आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को पता क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लिख सकते हो। अच्छा ये मैं कहूं कि साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक होगा, तो आप कहोगे 0 से 1 तक होगा। इस वैल्यू को ये लिख सकते हैं कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो आपको ये वैल्यू ये नजर आएगी। एक्चुअली में ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की। हमारा उद्देश्य है कि इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में इसे कन्वर्ट करना। ठीक है, एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करना, कन्वर्ट करना, ये हमारा उद्देश्य है बेटा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, क्या बन गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, ये कितना बन गया, ध्यान से देखिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर बन गया, मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर हुआ ना,
4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात नजर आ रहा है, वो है साइन साइन वाला। इसको हम पकड़ेंगे साइन स्क्वायर 2 थीटा को। मैंने बोला साइन 2 थीटा, साइन के अंदर कुछ भी है वो -1 से 1 होगा, लेकिन स्क्वायर है तो वो 0 से 1 होगा। ये वैल्यू हो जाएगी 0 से 1। फिर आपको -1/2 चाहिए तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है जब नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या करना है आपको, 1 ऐड करना है तो 1 ऐड कर दीजिए। इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। देखो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई और ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई, क्योंकि इस चीज को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं 1/2 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन 1। तो ये आपकी क्या हो गई, मिनिमम, और ये हो गई मैक्सिमम। तो हमसे पहले मैक्सिमम पूछा था, बाद में मिनिमम पूछा था। पहले मैक्सिमम पूछा था, बाद में मिनिमम। इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पहले क्या पूछा जा रहा है, पहले अधिकतम वैल्यू पूछी जा रही है या पहले न्यूनतम पूछी जा रही है, मतलब मैक्सिमम की मिनिमम या फिर मिनिमम मैक्सिमम। क्योंकि यहां पर भी क्वेश्चन गलत कर सकते हो आप जल्दीबाजी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, साइन पाई बाई 18, साइन 5 पाई बाई 18, साइन 7 पाई बाई 18। ठीक है, आपको क्या चाहिए, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के। आपको के का मान चाहिए। यदि मैं पूछूं कि पाई बाई 18 किसके बराबर है, एंगल के फॉर्मेट में पूछूं, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 10 डिग्री के बराबर है। पाई बाई 80 मतलब क्या हो गया बेटा, 10 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिए, यदि पाई बाई 18 10 डिग्री है तो ये हो गया साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और ये कितना हो गया, साइन 70 डिग्री। और यहां पर वो चीज इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए साइन 10 को तो साइन 10 ही रहते हैं, 50 को लिख देते हैं साइन 60 - 10। ओके, और 70 को लिख देते हैं साइन 60 + 10। तो देखिए यहां पर साइन ए साइन 60 - ए साइन 60 + ए। यदि हम फॉर्मूले से तुलना का प्रयास करें तो ए बराबर हमें 10 डिग्री मिलेगा। के बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 साइन ऑफ 3 इंटू ए का मान कितना है, 10 डिग्री। ये हो जाएगा 1/4 साइन 30, और साइन 30 मतलब 1/2 मतलब 1/8। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8। सिमिलरली जरूरी नहीं है कि हमेशा ए की वैल्यू 10 डिग्री भी होगी, 20 डिग्री भी हो सकती है, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है मतलब पेपर में। ठीक है, ओके। 20 नंबर में क्या समस्या है, मैंने कहा कि मैंने इसको ये लिख लिया बेटा। ये कहां से लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर से। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। फिर हमने पकड़ना है साइन स्क्वायर 2 थीटा, 0 से 1। फिर हमें -1/2 एक एक करके लाना है। ये -1/2 निगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई किया, जो इनइक्वलिटी इधर थी ऐसी थी वो ऐसी बन गई, आ गया। फिर 1 ऐड किया। अब ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मिनिमम ये हो गई, मैक्सिमम ये हो गई। हमसे पहले मैक्सिमम पूछा, बाद में मिनिमम पूछा। ठीक है बेटा, मैं बोलता हूं क्लास के बारे में। ठीक है, क्लास के बारे में मैंने सुना, आप जो लिखे हो देख लिया मैंने बेटा। ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताइए, थीटा यदि जीरो से पाई/2 है, उसमें कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। और पाई/2 से यदि हम पाई की बात करें, उस समय कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी एक बात बताइए मुझे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
ठीक है, जो भी लग रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए कि cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा। cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। cos थीटा कितना आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये cos थीटा का मान आ गया। यदि मैं आपसे पूछूं कि cos 15 की वैल्यू, तो देखिए अब यहां पर cos थीटा बराबर तो प्लस माइनस है, ठीक है, तो आप प्लस लोगे कि माइनस? तो आपको पता है कि cos 15 हमारा पॉजिटिव होगा, इसीलिए cos 15 बराबर हम लेंगे प्लस वाला फॉर्मूला और अंडर रूट 1 प्लस कॉस इसका 2 गुना, मतलब 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या लेंगे हम? प्लस वाला लेंगे। बेटा यदि मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, ये डी ऑप्शन सी ऑप्शन को मैं चेंज करता हूं, ये सही नहीं दिया गया है। मान लीजिए ये होता सी ऑप्शन, तो भी सी हमारा सही नहीं होता। यदि ये होता अंडर रूट 1 प्लस कॉस 30 बाई 2, तब भी सी नहीं सही होता, क्योंकि cos 15 हमारा पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम प्लस के साथ लेंगे। फॉर्मूला क्या लेंगे? प्लस के साथ लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए मुझे b, ये b क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है, तो आपको b बताना है कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो ये जो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x है, देखिए हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास क्या हो बेटा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, कि ये तभी निकाल सकते हैं जब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखा हो, एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में, चाहे वो स्क्वायर में लिखा हो, चाहे वो cos 2x में लिखा हो, चाहे साइन स्क्वायर में लिखिए पूरे को, या तो cos 2x में सबको लिखिए, आपकी इच्छा है, बस लिखिए एक ही में। तो मैं काम करता हूं, मैं स्क्वायर में ही लाता हूं। cos 2x का फॉर्मूला साइन में क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये बताना है कहां से कहां तक लाई कर रहा है। आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक लाई करता है? 0 से लेकर 1। तो पहले आपको क्या चाहिए? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। वो क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। और आपको क्या करना है? -1 करना है, तो -1 कर दीजिए हर जगह से। 4 -1, तो ये कितना हो जाएगा? -1 से लेकर कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? -1 से 3 हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। cos थीटा क्या किसके बराबर है? 1/2 x प्लस 1/x, और आपको चाहिए 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो cos थीटा दिया गया है 1/2 x प्लस 1/x। ये बताइए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये कब मिलेगा? जब मुझे इसका स्क्वायर करना होगा, तभी ये देखने को मिलेगा। तो 2 के इधर लेकर जाते हैं, 2 cos थीटा, अब कर देते हैं दोनों का स्क्वायर। क्या कर देते हैं? दोनों का स्क्वायर। तो 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। और मुझे जो वैल्यू चाहिए वो 1/2 के साथ चाहिए। तो क्या, एक काम करता हूं मैं, 2 यहां डिवाइड कर देता हूं बेटा, 2 से इसमें डिवाइड कर देता हूं मैं, और यहां भी मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। 2 से इधर और इधर दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया।
ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये बन गया +1। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ना, और वो किसकी वैल्यू है, cos 2 थीटा की। कितना हो जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ओके, क्या दिक्कत है इसमें, cos 10 इधर जाएगा, sin 10 इधर जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 1/2 है उसको sin 30 लिख दिया, और जो cos 10 है उसको यहां रहने दिया, √3/2 को cos 30 लिख दिया, sin 10 को यहां रहने दिया, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, और 30 - 20 sin 20 हो गया, 2 से यहां मल्टीप्लाई किया, 2 से यहां कर दिया, तो ये 4 बन गया, ये sin 20 बन गया, और 2 sin a cos a sin 20 ये भी बन जाएगा, कट जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। tan π/4 प्लस थीटा माइनस tan π/4 माइनस थीटा, तो यहां पर हम tan a प्लस बी लगा देते हैं, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और यहां tan a माइनस बी लगा देते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्या कर दिया, बस फॉर्मूला ओपन कर दिया, tan a प्लस बी का tan a माइनस बी का। अब करिए एलसीएम 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, और ऊपर कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा कितना, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यदि हम 2 यहां से कॉमन ले लें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ ये किसकी वैल्यू है, tan 2 थीटा की वैल्यू है कि नहीं बेटा, tan 2 थीटा की वैल्यू है कि नहीं, 2 tan 2 थीटा आ जाएगा। सीधे हमने बस फॉर्मूला ओपन किया और उठाकर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर शॉर्टकट जो बेकार के आप लगाते हो उसमें मैं आपको थोड़ा एहसास दिलाता हूं। एक बच्चे ने क्या किया कि सर ये सब करने की क्या जरूरत है, हम क्या कर लेते हैं, थीटा को 0 पुट कर देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि थीटा कितना कई मामलों में कितना बकवास शॉर्टकट होता है। ठीक है, थीटा बराबर 0 रखिए एक बार क्वेश्चन में, कितना हो गया tan π/4 और माइनस tan π/4, कितना आंसर आएगा 0। जब थीटा 0 रखा है तो इसका आंसर कितना आ गया 0। अब देखिए ये भी आंसर 0 दे रहा है और ये भी आंसर 0 दे रहा है, दोनों थीटा बराबर 0 पर 0 दे रहे हैं। ठीक है, कहानी तो बेकार है। अब कहोगे थीटा हम 0 नहीं डालेंगे, कुछ और डालेंगे, यार ये कौन सी बात हुई, एग्जाम में तो हम गड़बड़ी करके आ जाएंगे ना। मान लीजिए बच्चा को क्या दिया होता, ये ना देकर यहां पर tan 2 थीटा देता और यहां पर आपको नन दे दे, तो फिर तो आप tan 2 थीटा ही लगा के आ जाओगे थीटा बराबर 0 पर। थीटा बराबर 0 पर तो आपको क्या दिखेगा, कहोगे यार ये 0 सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही एग्जाम में गलतियां होती हैं, तो ये मत किया करो कभी भी। क्वेश्चन में और ऑप्शन में दोनों जगहों पर पुट करना गलत तरीका होता है। ठीक है, ये सही तरीका नहीं है। ओके, हाँ, ऑप्शन यदि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो आप जरूर पुट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि ऑप्शन में थीटा नहीं है तो यहां पर कुछ भी थीटा पुट करेंगे सेम ही आंसर आएगा, यदि क्वेश्चन सही बनाया गया तो। sin 2a यदि sin 3a के बराबर है बेटा, क्या होगा बताओ। यहां पर
साइन 2a यदि साइन 3a के बराबर है तो क्या क्या संभव है? एक तो पॉसिबिलिटी क्या है, 2a बराबर 3a हो जाए। एक पॉसिबिलिटी तो है कि 2a बराबर 3a हो जाए। भाई साइन यदि 2a 3a के बराबर हो जाए तब भी संभव है। और ऐसा कब हो सकता है? जब a 0 हो। और कोई पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है। जब a 0 होगा तभी तो ये संभव है, साइन 2a और साइन 3a बराबर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि साइन 2a को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 3a, लिख सकते हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही तो होता है, पाई देखकर साइन साइन ही रहेगा, और पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब ये फिर से अंदर वाली वैल्यू आपस में बराबर होंगी। पाई पे बराबर 180, ए बराबर 36 डिग्री। 0 डिग्री भी पॉसिबिलिटी है और 36 डिग्री भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए आगे नंबरिंग चेंज हो रही है क्योंकि वो कल के क्वेश्चंस थे, आज हम नए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी क्या है? 3 के बराबर है। ऐसा कब संभव है? जब साइन ए 1 हो जाए। क्योंकि देखिए ना तो साइन ए 1 से बड़ा होता है, ना साइन ए 1 से बड़ा होगा, ना साइन बी 1 से बड़ा होगा, ना साइन सी 1 से बड़ा होगा। और यदि 3 आया है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों 1 होंगे, क्योंकि एक भी यदि 1 से कम हुआ तो ये बाकी दो मिलकर 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो 3 बनेगा कैसे? भाई साइन ए को मान लो मैंने 1 से कम मान लिया, तो साइन बी प्लस साइन सी 2 से ज्यादा होने चाहिए ना, तभी तो 3 होंगे। और या तो खुद भी दो एक एक से ज्यादा होते ही नहीं है, तो 2 से ज्यादा कैसे हो जाएंगे? एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ये तीनों 1 होंगे। इसका मतलब ए बी सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 cos 90 cos 90 कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, इसको 2-3 में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कल को एक्सटेंड करके साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी बराबर 4 कर सकते हैं और कह देंगे फाइंड कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी की वैल्यू बताइए। तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। तब भी आंसर कितना आएगा बेटा? 0 ही आएगा। और इस टॉपिक पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पर। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आएगा, पर आते हैं क्वेश्चंस। याद रखिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये हमेशा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये, प्लस माइनस। और सिमिलरली कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, चाहे प्लस वाला माइनस, माइनस प्लस, दोनों का इंटू 1 आएगा, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दिया गया है। ये 4 है तो वो पक्का -4 होगा। कौन? माइनस वाला सेक थीटा माइनस टेन थीटा पक्का है। क्या होगा? 1/4 होगा। उल्टा होगा, -4 बोला क्या मैंने? 1/4 होगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आपसे चाहे साइन थीटा पूछे, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया तो फिर आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो पाइथागोरस के इस्तेमाल करके। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 2 सेक थीटा कितना हो जाएगा? 4 + 1/4। सेक थीटा हो जाएगा 17/8। हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखिए सेक थीटा क्या होता है? कर्ण अपॉन आधार। 17/8 तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 289 - 64। अब ये मत कहना सर ये नहीं आता मुझे। 15। ट्रिपलेट याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिपलेट याद रखिएगा। ट्रिपलेट कौन सा? 3 4 5 6 8 10 12 5 13। ठीक है,
15, 8, 17, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट याद रखिएगा। आपको देखो सेक थीटा मिल गया, सेक थीटा से हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर मिल गया। अब आपको साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, लंब कितना आया 15, कर्ण कितना है 17, 15/17 कितना आ जाएगा 15/17। याद रखिएगा इन दोनों पर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा भी कहानी देखने को मिलती है कि कई बार क्या होता है, आपसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो दे देगा, कोई भी सेक, टैन, साइन, कॉस कुछ भी दे सकता है, और आपसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछने लगे। लेकिन अब की बार वो खेल खेल सकता है, वो क्या कर देगा आपको, अब ये कह देगा कि ये जो एंगल है ना वो किसी क्वाड्रेंट में है। जनरली यदि पहले क्वाड्रेंट का होगा तो हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां होगी, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट से हटकर कोई और क्वाड्रेंट देगा। ठीक है, चलिए सेक अल्फा बराबर 13/5। अभी हमने पढ़ा कि सेक अल्फा जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 13, बेस 5, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 के बराबर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा 12 के बराबर। हमें साइन अल्फा चाहिए, हमें क्या चाहिए साइन अल्फा। एक बात तय है कि साइन अल्फा होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही, लेकिन इस क्वाड्रेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। 200 अल्फा जो है वो 270 से ज्यादा है और 360 से कम है। मतलब मैं बोलूं कि 270 प्लस थीटा की बात हो रही है। अल्फा जो होगा वो 270 से ज्यादा होगा, 270 प्लस थीटा। मतलब किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। उस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो आने वाला है माइनस का 12/13। कितना है -12/13, -12/13। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ऐसा भी खेल खेलता है वो, साइन थीटा कॉस किसी भी क्वाड्रेंट, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू देकर एक क्वाड्रेंट का जिक्र कर देगा और आपसे कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलवाएगा उससे। ध्यान रखिएगा क्वाड्रेंट के खेल से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हमने सेक और टेन की बात करी थी, वैसे ही कोसेक और कॉट में भी वही तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया गया सी के बराबर, और आपको कॉस थीटा चाहिए, तो इसी रिलेशन का इस्तेमाल करिए। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/c के बराबर, कट जाएगा 2 कोसेक थीटा c प्लस 1/c, कोसेक थीटा c स्क्वायर प्लस 1/2c। आपको क्या चाहिए कॉस थीटा, कोई बात नहीं, ये कोसेक थीटा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 2c/1 प्लस c स्क्वायर, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, इसका होल स्क्वायर 2c/1 प्लस c स्क्वायर का कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। मुझे लगता है कुछ ऐसे ही आंसर आएगा। कुछ यही आंसर आना चाहिए। मॉड के साथ तो फिर क्या बन जाएगा, यहां मॉड लगे होना चाहिए क्योंकि इस बात का जिक्र हुआ नहीं है, फिर हम यही वाला आंसर कर देंगे। ऐसे मॉड के साथ आना चाहिए क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, मॉड के साथ ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि अभी पता नहीं है कि ये कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, एक इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, किस टॉपिक पर, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा।
ये मान लीजिए गिवन है, ये आपको गिवन है, और आपको देखिए ए साइन थीटा प्लस बी साइन कॉस थीटा गिवन है, और एक कॉस के साथ चला जाए और बी साइन के साथ आ जाए, और यहां प्लस दिया है तो माइनस आ जाए, और ये पूछे, तो आपको क्या करना है, दोनों का होल स्क्वायर को ऐड करके लिखना है और वहीं से आंसर आ जाएगा। दोनों का होल स्क्वायर क्या आएगा, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ए साइन के साथ है, बी कॉस के साथ है। डी पॉसिबिलिटी बनती है कि डी ज्यादा बेहतर है, लेकिन सी भी कई बार मार सकते हैं, क्योंकि हमें तो मॉड वैसे भी नहीं दिया है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा बन सकता है कि चेक करने वाला यदि ऐसा ऑप्शन बना है तो वो किसको सही कर रहा है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। कहां पता है, मुझे नहीं पता। चलिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम। एक साइन के साथ है, बी कॉस के साथ है, और खेल एकदम पलट गया। ए साइन के ए कॉस के साथ चला गया, बी साइन के साथ चला गया, और प्लस था तो माइनस आ गया। इस तरह केस में यही वाली अप्रोच लगाते हैं। तो देखिए 1 के साथ साइन है, 2 के साथ कॉस है, फिर देखो 1 के साथ कॉस चला गया और 2 जो कॉस के साथ था साइन के साथ चला गया, और प्लस था तो माइनस पूछ लिया। क्या करना है, दोनों का होल स्क्वायर करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐड करना है। इसका होल स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जो पूछा है उसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो आएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 5 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन 5 साइन स्क्वायर थीटा, और 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, वो तो गया। इसकी वैल्यू कितनी है 1, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा 5 के बराबर। तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। इसका होल स्क्वायर 4 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के बराबर। कितने आ जाएगी 2 के बराबर। स्क्वायर नहीं पूछा है। 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे तो आएगी प्लस माइनस 2, लेकिन अब माइनस 2 है नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 4 नहीं आएगी बेटा, स्क्वायर नहीं पूछा आपसे। देखिए ध्यान से एक बार। ठीक है। वन माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, यहां पर पाई बाई 2 नहीं है, एक्स बाई 2 है। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहां पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा ना। ठीक है, एक्चुअली में कॉस 2x क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जब यहां 2x है तो x है, जहां पे यहां पर x होगा तो यहां x बाई 2 हो जाएगा। दिखा रहे, इसकी वैल्यू देखिए क्या हो गया। वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर यार तुम्हें लगता है ना कि वैल्यू पुटिंग से ज्यादा जल्दी आता है। अब मेथड जानिए ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वैसे ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए कॉट 54 को हम क्या लिख सकते हैं tan 36। देखिए चाहे tan कॉट की बात हो चाहे साइन कॉस की बात हो, कभी भी इसमें 90 में कन्वर्जन बड़ा आसान है। कॉट 54 पूछूं तो 90 में से 54 घटाइए और 10 लगा दीजिए, तो tan 36, नीचे भी tan 36 हो गया। tan 20 जो हो जाएगा cot 70 और नीचे भी cot 70 हो जाएगा। दोनों 1 1 कितना आ जाएगा 2 के बराबर। आसान क्वेश्चन है। cos 20, ठीक है, cos 20 cos 100 cos 140,
इसकी हमें वैल्यू चाहिए। क्या करें हम? कुछ कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देते हैं। किसी मर भी लगाइए, कोई भी दो पकड़िए, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए, कोई भी दो पकड़कर, कॉस बी प्लस कॉस 100। चलिए लगाइए आप लोग, आंसर बताइए मुझे, फिर आगे देखता हूं कौन कौन से क्वेश्चन अभी और हैं आगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। हम्म, ठीक है, चलो कितना हो जाएगा ये? कॉस 20 प्लस कॉस 100, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों का बाई 2 मतलब 60, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 100 20 माइनस 100, चाहे 100 माइनस 20 कॉस के अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 माइनस 20 80, 40। अच्छा बताओ, कॉस 140 को कॉस 180 माइनस 40 लिख सकते हैं? कॉस 60 कितना, 1/2, और 180 है तो कॉस ही रहेगा। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये 180 माइनस 40, कॉस तो निगेटिव होगा उसमें, तो माइनस का कॉस 40। देखो ये कट जाएगा, ये भी कॉस 40, ये भी कॉस 40, आंसर कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, चलिए कुछ जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। कॉट ए 2 के बराबर है, कॉट बी 3 के बराबर है, ए प्लस बी चाहिए, तो आप क्या लगाओगे? कॉट ए प्लस बी लगाओगे। कितना होता है? कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। जल्दी बताइए। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, बाकी मैं छोड़ देता हूं, आप खुद ही करिएगा। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा देता हूं इसमें मैं। कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ। बताइए। देखिए, कॉट ए कॉट बी दिया है और ए प्लस बी चाहिए, तो यही लगाएंगे। टेन ए टेन बी दिया है, टेन ए प्लस बी चाहिए, तो टेन ए प्लस बी चाहिए, तो टेन ए प्लस बी लगाएंगे। कॉट ए कॉट बी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 -1 अपॉन 2 प्लस 3, 5/5 बराबर 1। तो ए प्लस बी कितना? 45 डिग्री, मतलब π/4। पाई कितना हो जाएगा? 4 के बराबर। ठीक है, अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है। कॉस की पावर 4 7π/8 प्लस कॉस की पावर 4 5π/8। देखिए 5π/8 की कभी भी बात होगी, जब 3π/8 कभी जिक्र हो तो π/2 माइनस π/8 का इस्तेमाल करिएगा, और 5π/8 का जिक्र हो तो π/2 प्लस π/8 का इस्तेमाल करिएगा। ये याद रखिएगा, बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत इस्तेमाल होता है ये। तो ये जो 7π/8 है, इसे लिख दूंगा मैं पाई माइनस π/8, कोई दिक्कत नहीं। और कॉस 5π/8 को π/2 माइनस π/8, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पाई माइनस π/8, वैसे तो माइनस का कॉस π/8 होगा, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पावर 4 करना है। और पाई है इसलिए कॉस कॉस ही रहेगा, तो ये बन जाएगा कॉस की पावर 4π/8। और कॉस 90 प्लस थीटा, वैसे तो माइनस साइन थीटा होगा, लेकिन पावर 4 है तो क्या फर्क पड़ता है। ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा? कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख देंगे? अभी तो बताया था कुछ देर पहले, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कैसे आया था? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं याद है? नहीं याद है? यही सब दिक्कत है तुम्हारे साथ, फॉर्मूला याद नहीं करते हो, कैलकुलेशन में ही परेशान रहते हो। यहीं से आता है बेटा। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। अब ये निकालना है हमें, कुछ नहीं करना ज्यादा कुछ। देखिए
2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ऊपर, तो ऊपर बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। ध्यान से देखो तो मैंने बताया था ये एक्चुअली में क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 4। क्या है ये, 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर ना, और 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 क्या है, साइन पाई बाई 4 होगा। एक्चुअली में ये क्या है, 2 साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर है बेटा। ये तो साइन पाई बाई 4 होगा ना, साइन 2 थीटा। एक्चुअली में ये साइन स्क्वायर पाई बाई 4 है, तो 1 माइनस 1/2 और ये भी 1/2, मतलब 3/4 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3/4। अब यहां से पता क्या होता है, आप सोचोगे कि सर इतना लंबा जा रहा है, बेटा यही तो प्रॉब्लम है, आप केवल इस लंबाई को देखते हो। आप ये देखा करिए कि आप ये तो पहले क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, और ये चीज तो अपने मन में ही लिख लोगे, आपको ये लिखने की क्यों जरूरत पड़ेगी। क्या आप ये स्टेप में दिमाग में नहीं सोच सकते, यहां से शुरू करोगे 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। tan थीटा आपका -5/12। देखो इस टॉपिक में आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन में करने की चांसेस है, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हो सकता है जितने हमने क्वेश्चंस करें ये कम है, और हमें करेंगे, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि यार कोई ना कोई, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता जिससे क्वेश्चन आता है। यहां तो फॉर्मूले हैं, कोई भी लग जाएंगे। tan थीटा -5/12 के बराबर है। tan थीटा निगेटिव है। अब tan थीटा निगेटिव है तो थीटा के चांसेस कहां कहां है, थीटा बिलोंग्स टू हो सकता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और थीटा बिलोंग्स टू कहां हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि tan इन्हीं 2 जगहों पर नेगेटिव होता है। आपसे साइन थीटा पूछा है, यदि थीटा सेकेंड में होगा उस समय साइन थीटा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन थीटा यदि फोर्थ में होगा फिर तो साइन थीटा निगेटिव होगा। इसका मतलब है निगेटिव भी आंसर पॉसिबल है। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना 5, बेस कितना 12, हाइपोटेनस कितना 13, ट्रिपलेट बताया था मैंने, तो 5/13, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी है। 5/13 भी पॉसिबिलिटी है और -5/13 दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में। चलिए ये वाला एक कर लेते हैं अच्छे, कुछ बाकी आप करिएगा, बताइएगा, नहीं आएगा कल तो मुझे। बाकी जो इसमें पार्ट है उसको लगाइएगा, टेलीग्राम जो है ना डिस्क्रिप्शन में, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। अब जाके देखेंगे तो पीडीएफ होगी इस समय प्रैक्टिस क्लास 1 की, 2 की वही कल, क्योंकि रात हो जाती है बेटा तो ये कल मिल पाएगी, ठीक है, पीडीएफ कल 10, 11, 12 बजे के आसपास। tan a बराबर 1/7 है, और आपको क्या चाहिए, cos 2a की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, cos 2a की। कल हम और जो बचे और कॉन्सेप्ट होंगे उन पर क्वेश्चंस करेंगे। tan a क्या है 1/7, आपको cos 2a चाहिए, तो यार cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। लगा दो यार, क्या प्रॉब्लम है, लगा दो। tan स्क्वायर है मतलब 1/49 अपॉन 1 प्लस अपॉन 49, 48/49 और 50/49, ये हो जाएगा 24/25। कितना आएगा, 24/25, 24/25। क्लियर, अच्छी बात है भैया, क्लियर हो गया। तो और कोई अच्छा क्वेश्चन, देखिए कैसे भी क्वेश्चन आते हैं। tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, tan थीटा बराबर cos 17 माइनस sin 17 अपॉन cos 17 प्लस sin 17। तो आपको थीटा का मान बताना है, तो हम क्या करते हैं, cos 17 कॉमन ले लेते हो, क्या बचेगा, 1 माइनस
साइन 17 अपॉन कॉस 17, और नीचे भी कॉस 17 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन 17 अपॉन कॉस 17। कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा। ओके, अब ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस टेन 17 अपॉन 1 प्लस टेन 17। अब देख लीजिए, 1 की जगह हम 10 45 लिख देते हैं। अभी बच्चा कहेगा सर बड़ा बहुत लंबा हो रहा है ना, ये आपकी सोच है, ये तो मैं इतना लिख रहा हूं। 10 कितना 28, आपको लग रहा है ये लंबा हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, मनीष यादव जी सर आपकी वजह से मेरा एनडीए रिटर्न क्लियर हो गया, मैथ में 125 नंबर आ रहे थे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं कि सर ये तो बहुत लंबा होता है, नहीं, आप थोड़ा सा इसको एक बार सीखिए तो। अब आप एक बार यदि सीख लिए हो तो देखो कितनी जल्दी बताओगे आप। tan थीटा बराबर cos 9 माइनस साइन 9 अपॉन cos 9 प्लस साइन 9। चलिए अब बता दीजिए जल्दी से। अब यहां से थीटा कितना होगा देखो, अब शायद आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, अब आप उतना नहीं लिखोगे, बताना। अब कहोगे यार ये पक्का है tan 45 माइनस 9, मतलब tan 36 की वैल्यू है, ये किसकी है, tan 36 की। चौतीस 45 माइनस 6 बेटा ना, 45 माइनस 9, आठ नहीं है, देखो नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रोसेस जब करेंगे हम तो tan थीटा बराबर, जब cos 9 कॉमन लेंगे और नीचे cos 9 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टेन 9 होगा अपॉन 1 प्लस टेन 9 होगा, और सीधे ये tan 45 माइनस 9 होगा, tan 36। तो क्योंकि आपने एक बार कर लिया है, इसीलिए क्या होगा कि जो आपकी कैलकुलेशन है ना वो रिड्यूस हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वही एक लंबा प्रोसेस फिर आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपको उतना लिखना नहीं पड़ता जितना पहली बार लिखना पड़ रहा था। ये क्वालिटी होती है, लेकिन इसको दरकिनार करके आप जाते हो केवल हर चीज में शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करते हो, वो गलत है। ठीक है, चलिए वो अपने आप शॉर्टकट्स बन जाएगा। आप एक बार मेथड तो सीखिए, आप प्रैक्टिस तो करिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी खतरनाक होगी ना तो वो अपने आप शॉर्टकट बन जाएगा। चलिए एक ये भी देख लीजिए एक बार। cos a बराबर 3/4 दिया गया है और आपसे वैल्यू पूछी गई है sin a/2 और sin 3a/2 की, इसकी वैल्यू पूछी गई। एक मुझे बात बताइए, ठीक है, ठीक है, cos a कितना है बेटा, 3/4 के बराबर है और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो यार ये ऐसे फालतू में तो दिया नहीं होगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल करना है। प्रॉब्लम यह है कि यदि हम कुछ देर के लिए इसको बेस और हाइपोटेन्यूस मान भी लेते हैं तो उससे तो हम साइन ए निकाल पाएंगे, हमें तो a/2 और 3a/2 चाहिए, फिर प्रॉब्लम हो गई हमारे पास। एक काम करते हैं, क्यों ना इस पूरे माहौल को cos a की टर्म्स में ले आते हैं, और हमें पता है कि 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला होता है वो cos में ही होता है। ठीक है, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराएंगे। 2 sin a sin b कितना होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 sin a sin b क्या होता है बेटा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है ना। लगाइए cos a माइनस बी मतलब a/2 माइनस 3a/2,
माइनस कॉस ए प्लस बी, a/2 प्लस 3a/2। देखिए कॉस के अंदर वैसे ये माइनस का ए होगा, कोई जरूरत नहीं है, कॉस माइनस को वैसे भी खा जाता है। आप जानते हो साइन के अंदर नेगेटिव है तब वो प्रॉब्लम होती है, वो बाहर आता है। पर कॉस तो भैया रगड़ देता है माइनस को अंदर ही, वहीं रगड़ देता है, खत्म खेल। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस 2a। चलिए आपकी इच्छा पूरी हो गई। कॉस ए कितना दिया गया है 3/4, और कॉस 2a कितना होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। तो 2 कॉस स्क्वायर ए मतलब 9/16 माइनस का 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए कितना आ जाएगा, 1/2 3/4, 9/8 माइनस 1/8 हो जाएगा। और यहां थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो 5/8, 5/16 आएगा क्या? क्या मैं सही हूं? 5/16 आएगा, क्या मैं सही हूं? यस। और लोगों का भी यही आ रहा है। टेलीग्राम बेटा डिस्क्रिप्शन में होगा, नाम से नहीं मिलेगा आपको, हो सके डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 2 टेलीग्राम होंगे, देखना किसी न किसी में होगी पीडीएफ, ठीक है। आपको पिछली वाली ट्रिग्नोमेट्रिक प्रैक्टिस क्लास की डल गई है, ये आपको कल 11-12 बजे तक जल पाएगी। रात हो जाती, देखो शाम की होती तो डल जाती, रात में क्लास होती ना बेटा, रात में फिर वो डल नहीं पाती, ठीक है। सब लोग अपने घर चले जाते हैं, डलेगी कब? देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लीस्ट वैल्यू पूछ सकता है। जैसे आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि मुझे साइन एक्स कॉस एक्स इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये कितना हो गया साइन 2x, 1/2 साइन 2x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मान लो ऐसा आता है, तो आप कहोगे साइन 2x क्या होता है -1 से 1, मुझे 1/2 से इंटू करना है तो इंटू कर दें। इनइक्वालिटी के साइन पर वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया आपने। तो मिनिमम ये हो गया और मैक्सिमम ये हो गया। तो कई बार एम जीएम का इस्तेमाल करते हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का इस्तेमाल करते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। कई बार क्या करेंगे हम, एम जीएम का इस्तेमाल करेंगे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। और एम जीएम क्या होता है, a प्लस बी बाई ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab। अब ये तभी इस्तेमाल करेंगे जब a और b आपके दूसरे के रेसिप्रोकल नजर आएंगे, जब उनका इंटू करने के बाद x के टर्म्स गायब हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? इसकी मिनिमम वैल्यू। एक काम करते हैं हम, इस कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, कोई टेंशन थोड़ा ना है, सबको पता है। और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोई समस्या? 25 इंटू 1 36 इंटू 1, 25 36 कितना होगा 61, प्लस 25 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 36 टेन स्क्वायर एक्स। देखिए ये तो फिक्स वैल्यू है, ये सबसे कम कितनी होगी, और इसमें इस्तेमाल करेंगे हम मिनिमम मैक्सिमम, इसमें इस्तेमाल करेंगे मिनिमम मैक्सिमम। एम जीएम मिनिमम मतलब एम जीएम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दो संख्याएं हैं 25 कॉट स्क्वायर एक्स 36 कॉट स्क्वायर एक्स। तो 25 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 36 टेन स्क्वायर एक्स कितना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2√25 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू 36 टेन स्क्वायर एक्स। सर ये क्या लगा दिया आपने, ये वाला एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से। एम क्या होता है a प्लस बी बाई 2, दो संख्याओं का जीएम क्या होता है √ab। 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करा दिया तो ये वाला रिजल्ट आ गया जिसका हम यूज कर रहे हैं।
तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई, 25 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 36 टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर कट जाएगा, 25 का अंडर रूट 5, 36 का अंडर रूट 6, 5 6 30 और 2 9 60, मतलब ये 60 आ जाएगा, 60। तो इसकी जो ये जो होगा वो 60 या 60 से बड़ा होगा। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 60। तो टोटल की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 121। मैक्सिमम पूछेगा तो इनफाइनाइट। तो 10 कॉट में कभी मिनिमम मैक्सिमम आए तो एम जीएम का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, ये वाला रिजल्ट। और कोसेक और सेक में आए स्क्वायर में तो उसको चेंज करके करिएगा, जैसे यहां पर दिखाया गया। इस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। और कोई देख लेते हैं, देखिए पीरियड भी पूछ सकता है। तो पीरियड तो फंक्शन में मैंने आपको बताया ही था, अभी जल्दी लेक्चर हुआ था, तो पीरियड तो मैं बता ही चुका हूं, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, बाकी सबके पीरियड के बारे में बता चुका हूं उस क्लास में। तो आज इतने रहने देते हैं, बाकी जो बच्चे क्वेश्चंस आप लगाइएगा कल दिन में, ठीक है। बाकी और भी फॉर्मूले पर बेस्ड हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ये देखिए सब कुछ चलता रहेगा। अक्टूबर में आपको मैं एक तगड़ी प्रैक्टिस दूंगा, पूरे अक्टूबर जब तक एग्जाम नहीं होता उसके पहले हम हर चैप्टर को छू छू के थोड़ा अंदर जा जाके सब कुछ करके मेंटेन कर लेंगे। परसों कल आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेशन होगा शाम के 7 बजे, और परसों के दिन हम मैराथन क्लास के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। कैलकुलस मैराथन 01, कैलकुलस मैराथन 01। अब एक ही क्लास में तो नहीं हो जाएगा कैलकुलस, पहले हम कैलकुलस के कुछ चैप्टर्स करेंगे, फिर अगली मैराथन में दूसरे चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी चैप्टर्स बचे हैं, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, ठीक है, और उतना ही ज्यादा आप रिलैक्स महसूस होगा। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, भले कुछ ना हो चाहे मत हो, लेकिन आपने देखा होगा यदि आपके अंदर थोड़ा भी पढ़ने का जुनून है ना, एक दिन पढ़ाई ना करो ना, बड़ा अजीब सा लगता है। 4 दिन छोड़ दो पढ़ाई ना, तो वही क्वेश्चन ना ऐसे लगते हैं यार ये आएगा कि नहीं आएगा, जो कॉन्फिडेंस है ना वो एकदम मतलब डाउन हो जाता है। और लगातार पढ़ते रहो तो कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता है। कुछ दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, कल मुलाकात होगी।